हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग जो है जो क्लास 7 का पॉलिटी है इसको हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जितना भी चैप्टर है वो सारे का लेक्चर आपको मिलेगा और सारे चैप्टर्स में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम समझाएंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझना है कि लोकतंत्र क्या होता है, सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ पे आया, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके बिल्कुल ही जो आसान लैंग्वेज में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लास 7 का ये पॉलिटी बुक है एनसीईआरटी का। तो आप लोग अगर ये बुक चाहें तो आप लोग इसको ख़रीद भी सकते हैं, या फिर इसका जो पीडीएफ है आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज फर्स्ट डे है तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर कोई 6 क्लास का बच्चा है या 7 का बुक है, ठीक है, तो 7 का अगर स्टूडेंट है तो वो भी चाहे तो इस क्लास को ले सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। लगभग 7 से 8 चैप्टर टोटल है आपका इस बुक में। तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 15 से 20 क्लास में जो है सो ये सारे चैप्टर को कवर करवा दिया जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज तो फर्स्ट क्लास है तो इसमें हम लोग समझते हैं सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मेनली अर्थ होता है जनता का शासन। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यह शासन का ऐसा व्यवस्था है जिसमें आम लोग का सहमति का आवश्यकता पड़ता है। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उसके हित में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनता के सहमति से और जनता के हित में लिया जाएगा। ठीक है, इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से भी भाग ले सकती है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी भाग ले सकती है, दोनों प्रकार हो सकता है। जैसे भारत में पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ऐसा पूछ सकता है कि भारत में जो शासन की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन की जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष नहीं होकर अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष होगा। इसका आगे आपको मिल जाएगा। अभी इस चैप्टर को जब हम पूरा पढ़ाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर अच्छे से पूरा आप लोग देखिएगा तो। आगे देखिए, प्रत्यक्ष में क्या होता है और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, ये चीज़ को सबसे पहले समझने का आपको यहाँ पे प्रयास करना है। तो प्रत्यक्ष में होता है ये कि प्रत्यक्ष अगर भागीदारी है शासन से तो उसमें जो भी जितने सारे भी निर्णय होंगे ये स्वयं जो है जनता लेती है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, अप्रत्यक्ष में जो निर्णय होगा वो जनता नहीं लेके जनता के जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा सारा निर्णय लिया जाएगा। जनप्रतिनिधि के वे लोग होते हैं जनप्रतिनिधि कौन लोग होते हैं, तो जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं और चुन के जिसको हम लोग विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। ये सभी कौन होते हैं, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के आवाज़ को और जनता की जो भी समस्या है उसको जो है आगे रखने का काम करते हैं। संसद में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे, ये सभी जो संसद में विधानसभा में अपना आवाज़ को जो है जनता की जो आवाज़ है अपने जिस एरिया के वे विधायक और सांसद होंगे वहाँ की आवाज़ को वे संसद तक पहुँचाते हैं, विधानसभा तक पहुँचाते हैं। ठीक है,
ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। ठीक है, समय समय पर इन्हें जनता के पास जाना होता है, उनकी समस्या को सुनना होता है। उनकी समस्या को जब तक वो जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक जो है सो वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। जब उनको समस्या का पता चलेगा तभी तो वो विधानसभा में और जो आपका संसद है वहाँ पे जनता की आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे और जनता के लिए जो है सो वहाँ पे अपना मतलब कि बात को रखेंगे, मांग करेंगे, जो समस्या है वो बताएंगे। ये सारा कुछ यहाँ पे जो है करना पड़ता है। और जो जनता का विश्वास है इसको बनाए रखने के लिए भी, विश्वास हासिल करने के लिए भी जो है सो जो जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जो है जनता के बीच में जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे, मान लीजिए कि 5 साल में चुनाव होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि चुनाव के समय ही सिर्फ कोई ऐसा नेता है जो अगर चुनाव में गया उसके बाद सीधे अगला चुनाव में 5 साल बाद ही जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो जनता है वो उस जनप्रतिनिधि, वो जो विधायक या सांसद होगा उसको नहीं चुनेगी। क्यों नहीं चुनेगी? क्योंकि उससे उसका जो विश्वास है वो टूट चुका होगा और वो जो है सो दोबारा से वहाँ का जनप्रतिनिधि बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये समस्या होता है। इस वजह से जो भी जनता का जो भी जनप्रतिनिधि होगा वो समय समय से, हो सकता है कि आपका 1 साल में चल जाए, हो सकता है 6-6 महीना में भी चल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 साल 3 साल में जाए, लेकिन जनता के बीच में जाना जो है अनिवार्य होता है। और एक अच्छा जनप्रतिनिधि वही होता है जो समय समय पे जाए, अपने जनता की बातों को सुने और उसकी आवाज़ को संसद तक या फिर विधानसभा तक, वहाँ की जो समस्या है उससे अवगत कराएगा और उस समस्या के निवारण के लिए कुछ न कुछ उपाय करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आज के विश्व, ठीक है, आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र की शासन की सर्वस्वीकृति प्रणाली है। आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हम इस जो पूरे चैप्टर है इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे जो है लोकतंत्र का विकास हुआ है। इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये है भारतीय संसद का ये जो चित्र है, किसका है? भारतीय संसद का चित्र है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल मीन्स मतलब पुराने समय में भारत एवं ग्रीस में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। सबसे पहले कहाँ पे मिला था लोकतंत्र का उदाहरण? तो प्राचीन काल से भारत और ग्रीस में, बहुत पुराने समय से ही, जो वर्तमान में यूनान है, ठीक है, पहले ग्रीस के नाम से जाना जाता था ये वाला, ठीक है, वर्तमान में इसको हम लोग जानते हैं यूनान के नाम से। यहाँ पे लोकतंत्र के साक्ष्य या फिर उदाहरण मिलते हैं। यूनान के कई विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की थी। मानव समानता लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। इस तरीके से, एक मिनट, हाँ, प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यूनान के कई विद्वान थे जिन्होंने मानव समानता की वकालत की थी। मानव समानता लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का नैतिक आधार निर्मित किया था। आपने पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में लिच्छवी एवं वर्जी गणराज्य की शासन, ठीक है, पिछली आप लोग हिस्ट्री में क्लास 6 के हिस्ट्री में आप लोग देखिएगा तो आपने ये जाना होगा लिच्छवी वर्जी गणराज्य के शासन के बारे में। आपने पढ़ा। उसकी शासन प्रणाली उसकी शासन प्रणाली गणतांत्रिक थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था।
वहाँ पे उसकी शासन प्रणाली कैसी थी, वहाँ पे आपको गणतांत्रिक थी, लेकिन जो उस समय अधिकांश राज्य थे वो कैसा था, राजतंत्र ही था। कालांतर विश्व में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में शासन किसके हाथ में होगा, राजतंत्र में शासन होता है राजा के हाथ में, सारा बागडोर होगा और इसका जो अंतिम निर्णय होगा वो भी कौन करेगा, राजा ही करेगा। इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों का जो कल्याण है वो जो वहाँ का शासक है, जो वहाँ का राजा है, उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी व्यवहार पे या फिर उसकी जो योग्यता है उसी आधार पे डिपेंड करेगा। उस काल में यदि राजा अच्छे थे तो लोग खुश रहते थे, लेकिन अगर राजा निर्दयी रहेगा, बहुत कठोर राजा रहेगा, तो लोगों को अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अतः लोगों को इस व्यवस्था का विरोध करना पड़ा। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का जो है विरोध हुआ एवं इसके स्थान पे प्रजातंत्र को अपनाया जाने लगा। आगे देखिए, लोकतंत्र गणतांत्रिक, ठीक है, लोकतंत्र जो है ये गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। लोकतंत्र क्या है, यह एक जो है गणतांत्रिक जो व्यवस्था है इसका एक विकसित रूप है। यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली रही है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो व्यक्ति है इसको आगे बढ़ने का लोकतंत्र में समान अवसर सभी को दिया जाता है और जनता की जो इच्छा है, ठीक है, जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च, सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता किसको मिलता है, तो जनता की जो इच्छा होगा उसको जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसमें दी जाती है एवं उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। लोकतंत्र में लोगों को वाक मतलब बोलने का, ठीक है, और अपना विचार को प्रस्तुत करने का स्वतंत्रता होता है। वे सरकार से चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं या अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उसका आलोचना भी कर सकते हैं, सकारात्मक विरोधाभास कर सकते हैं। सरकार भी लोकमत के अनुसार ही कार्य करती है। ठीक है, सरकार कुछ भी काम को ऐसे ही नहीं करती है, कोई भी काम को करने से पहले, ठीक है, अपने मंत्रिमंडल से सलाह लेती है, वो जो है संसद से पास होगा, इसके बाद ही जो है वो कानून को देश में लागू किया जाता है। यानी सरकार जो होती है ये लोकमत के अनुसार से काम करती है, बिना लोकमत का सरकार जो है कोई भी कार्य को नहीं करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और इसके बाद इस क्लास को हम लास्ट करेंगे और इसके बाद जो कुछ भी होगा उसको हम लोग नेक्स्ट के क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र में सरकार का चयन किस प्रकार से होता है इस चीज़ को समझते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है, इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि चयन कैसे हो रहा है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, सबसे पहले अप्रत्यक्ष को ही देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें जनता जो है मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का जो है प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना सरकार को चुनने का काम करती है। परंतु प्रत्यक्ष जो मतदान होता है इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है इसमें जनता सीधे अपने शासक का चुनाव करती है। और ऐसा कहाँ पे होता है, देश याद रखिए स्विट्जरलैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और ये एक छोटा देश भी है, इस वजह से यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव हो पाता है। कुछ संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। कुछ इसी तरह से कुछ छोटा और भी देश है जो छोटा है, वहाँ पे ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो देखने को मिल सकता है। संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसे ही देश का उदाहरण है। यहाँ पे जो है यहाँ की सभी जनता जो है एक बड़े से मैदान में इकट्ठा होकर के अपने शासक का चयन करती है। तो आपसे पूछेगा कि स्विट्जरलैंड में शासन की कैसी व्यवस्था है, ठीक है, या अगर पूछ दिया ऐसे क्वेश्चन कि
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश इनमें से कौन नहीं है, या फिर इनमें से कौन है, ऐसे करके। तो आपको स्विट्ज़रलैंड नाम एक याद रखिए जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये वाला नाम आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो चित्र है, ये स्विट्ज़रलैंड में जो अप्रत्यक्ष जो मतदान होता है, मतलब एक जगह पे सारे कोई जमा हो जाते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। तो इस प्रकार से एक फील्ड में जमा हो जाएंगे और जो है सो अपना जो सहमति है वो देते हैं, जिस भी सरकार के पक्ष में देंगे वो जो है सो वहाँ पे जीत जाएगा। भारत में लोकतंत्र, यहाँ से हम कल शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि भारत में कैसे कैसे जो है लोकतंत्र का उदय हुआ, और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में देखने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से आपको बनता है, और आपको बाद में वहाँ पे जाके आप फंस जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से आप समझिएगा तो आपके लिए जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ तक हमने पढ़ाया जो हमने, इसमें से समझिए आपको कितना क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन बने हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये जो स्विट्ज़रलैंड वाला जो क्वेश्चन है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये देखिए ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये है आपका प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष, इसको भी आपको समझना बेहद ज़रूरी था, जो कि बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप नहीं समझ पाते। इसके बाद में और भी बहुत सारा चीज़ है। देखिए राजतंत्र को समझना जरूरी है। राजतंत्र में क्या होता है, शासन व्यवस्था राजा के हाथ में होता है, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि राजा जो है कैसा है। राजा अगर उसका व्यवहार अच्छा है, योग्यता, व्यवहार और योग्यता पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ की जो प्रजा है वो खुश रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट के बिना समझ पाना बिल्कुल ही मुश्किल था। और सबसे पहले प्राचीन में जो है लोकतंत्र के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, तो भारत और ग्रीस में, ये सब याद रखना है। इसके बाद में इधर आपका लोकतंत्र का मतलब आपने समझ लिया। तो ये कुछ था जो कि हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, और अब हमको यहाँ से शुरुआत करना है। कल हम इसका वीडियो कल भी आएगा। हमने स्टार्ट किया है इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डर से, चाहे किसी भी हालत में आपका जो क्लास है 15 से 20 मिनट का ही क्लास है, तो कंटिन्यू आपको प्रत्येक दिन आपको मिलेगा। तो आपको क्लास को कंटिन्यू करने के लिए ही हमने जो स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाने का ये जो तरीका है, ये हमने जो है सो सोचा, और ये जो क्लास है नहीं रुकेगा, कंटिन्यू आएगा, ठीक है। इसमें जो आगे वीडियो को एडिट वगैरह करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आता है, इस वजह से क्लास को कंटिन्यू किया जा सकता है ऐसे आसानी से। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।